हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं हूं ज्योति ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, जी हाँ, मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। तो इस खुशी में हलवा बनाया जा रहा है, मंदिर में चढ़ाना था तो उसी की तैयारियां की जा रही है। और जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं जो हूँ वो फटाफट फ्रेश होके हलवा बना के मंदिर में चढ़ा दिया था मैंने। जहाँ यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने हलवे को रेडी किया है। अगर आप मेरे हलवे की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और देन हम लोग फटाफट उसके बाद डायरेक्ट निकल गए थे अपने सैलून के लिए, जहाँ पे मेरे स्टाफ और मेरे स्टूडेंट ने इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान करके रखा हुआ था। इवन कि हम लोगों ने इनको मना भी किया था कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है, सरप्राइजेस वगैरह नहीं करने हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब मेरी उम्मीद से बाहर जाके सारी चीज़ें की है। मतलब अनएक्सपेक्टेड थी सारी चीज़ें, सब कुछ। मतलब इन्होंने ऐसे तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ था कि पता ही नहीं लगने दिया, जजमेंट ही नहीं होने दी थी किसी भी चीज़ की। और जैसा कि आप देख रहे हैं, केक कटिंग स्टार्ट हो गई है। और सबसे पहले मेरे बॉस ने मेरे को केक खिलाया। देन उसके बाद टर्न बाय टर्न सभी आ रहे थे, सभी ने केक खिलाया। मेरे मदर इन लॉ भी गए हुए थे हमारे साथ, तो उन्होंने भी हमारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, ये जो सरप्राइज़ था ये मेरे स्टाफ और मेरे स्टूडेंट की तरफ से था जाते ही मॉर्निंग में। मैं भी खुद शॉक थी कुछ चीज़ों से, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। अब ये जो था ये अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मेरी सोच से ही परे थी ये जो इन्होंने गिफ्ट लाए थे ये लोग। मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा था, बुरा भी लग रहा था, क्योंकि अभी ये लोग स्टूडेंट हैं। मतलब इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मैं मतलब अनएक्सपेक्टेड थी इन सभी से। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि इन्होंने मुझे क्या सरप्राइज़ गिफ्ट दिया था। और बहुत टाइम लगा मुझे इस गिफ्ट को ओपन करते हुए, जैसे कि आप भी मेरे ब्लॉग के ज़रिए देख रहे हैं। सरप्राइज़ गिफ्ट था, तो मतलब इन्होंने मुझे 2-3 दिन पहले से जजमेंट ही नहीं होने दी। 2 दिन पहले से सारी तैयारियाँ शुरू थी, वरना मुझे हर चीज़ पता होती है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो अलग बात है कि मैं इनको ज़ाहिर नहीं होने देती कि मुझे कुछ नहीं पता। बट इस बार तो मुझे सच में कुछ इन्होंने जजमेंट ही नहीं होने दी कि क्या, कब लेने गए, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। चिंता तो आपको पता ही है मेरे साथ रहती है, तो उसका भी मतलब उन्होंने ऐसे तरीके से प्लान किया था ये सब चीज़ें कि पता ही नहीं लगा कि लेने कब गए और लाए कब। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। जी, अपनी एक्साइटमेंट को मेरी तरह आप भी बनाए रखें और ज़रूर देखें कि मुझे इन्होंने क्या गिफ्ट में दिया है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं, गिफ्ट पेपर का ढेर लग गया था बॉक्स का खोल-खोल के कि था क्या। हम लोग भी मतलब सरप्राइज़ थे, किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं था। गिफ्ट्स तो हर टाइप्स के होते हैं, सभी देते हैं, बट ये वाला गिफ्ट तो मेरी समझ से ही परे था। आप देख सकते हैं, इन्होंने मुझे सिल्वर रिंग गिफ्ट की थी, बहुत एक्सपेंसिव थी। और मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं इन लोगों को डाँट भी रही थी कि इतनी महँगी गिफ्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों ने इतना कुछ मेरे लिए किया है, वो ही बड़ी बात है। इतना साथ देती हैं, हर कदम में खड़ी रहती हैं लड़कियाँ। मतलब मेरे स्टूडेंट जो होते हैं पर्सनली, अब मुझे इतना पता नहीं, क्योंकि मैंने भी हर जगह ट्रेनिंग ली है, सब जगह मतलब सब कुछ होता है, हम लोग अराउंड सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। बट जो मेरे स्टूडेंट, जो लड़कियाँ मेरे साथ जुड़ती हैं ना, उनका और मेरा कनेक्शन कुछ अलग ही रहता है। और जैसा कि आप देख रहे थे कि अब ये सर जो हैं, ये बिना मस्ती के तो उनकी कोई चीज़ कंप्लीट होती नहीं है। ये वो जो वाइट फ़ॉर्म होती है, ये लड़कियाँ ये लेके आई थी, पर मेरे डर की वज़ह से कि मैम डाँटेंगे, तो उन्होंने ये स्प्रे नहीं किया था। तो लास्ट में जो था वो सर ये स्प्रे कर रहे थे सभी के ऊपर, क्योंकि स्प्रे जो है आपको पता है ये हार्मफुल रहती है कई बार, हेयर्स के लिए भी, स्किन के लिए भी। तो मैं इन चीज़ों से दूर ही रहती हूँ। तो जैसा कि अब आप देख रहे हैं, फ़ोटोशूट हो रहा है हमारा। हम लोगों ने बहुत मस्ती की, मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब इन लोगों ने मेरे लिए इतना सोचा। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना कर पाते हैं। करने की बात तो अलग है, मतलब एक इमोशनली जो अटैचमेंट रहती है वो
बहुत कम लोगों के साथ होती है, कि इमोशन जो होता है वो बहुत कम लोगों के साथ होता है। और पल्लवी जो मेरी एक्स स्टूडेंट है बंगला वाली, वो भी मतलब अब उसकी जॉब लग चुकी है, तो वो भी मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हुई थी और ये मेरे लिए गिफ्ट्स लेके आई थी, क्राउन लेके आई थी। मैं बहुत खुश थी। थैंक यू सो मच पल्लवी इतना सब करने के लिए। और अब बारी थी जो मेरे बॉस मेरे लिए उन्होंने जो अलग से सरप्राइज़ प्लान किया था, उसकी ये मेरे बॉस की तरफ का प्लान है। और मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक गिफ्ट का तो मुझे पता था, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि तुम अपनी चॉइस का कुछ भी ले लो। तो इन्होंने जो है वो मुझे रिंग गिफ्ट की थी, गोल्ड रिंग, काफ़ी अच्छी है वो भी। और उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने बहुत एडिशनल की थी, जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं। एक तो मुझे ब्रेसलेट लेके आए थे सिल्वर का, जो नज़र सुरक्षा के लिए होता है। मतलब मैं बहुत इमोशनल हुई इस चीज़ को लेके, कि मम्मी के बाद अगर कोई मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, वो मेरे हस्बैंड है। क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरी वाइफ़ को नज़र ना लगे। तो मैं ये ज़ाहिर बहुत कम करती हैं, बट उस दिन मैं इमोशनल भी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ के लिए। देखो, गिफ्ट कभी कोई भी हो मैटर नहीं करती है, बट एक ऐसी गिफ्ट हो जिसके साथ मतलब कुछ इमोशंस जुड़े हो, वो बहुत मैटर करता है। तो वो गिफ्ट मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल है। इन्होंने मुझे कड़ा गिफ्ट किया था, जिसमें वो नज़र सुरक्षा वाला जो वो होता है वो बने हुए थे उसमें, कि बुरी नज़र से बचने के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब चीज़ें, केक वेक कटिंग तो होती रहती है, सब ये चीज़ें चलती रहती है। बट वो एक गिफ्ट जो थी वो मतलब गोल्ड रिंग से ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है। और मैं कहीं भी अब मुझे कुछ ऐसी जगह पे जाना होता है, तो मैं उसको ज़रूर पहन के जाती हूँ। और आपको बाकी सभी लोगों को पता ही है कि मेरे ठाकुर साहब कैसे हैं, सभी जानते हैं। सभी के हस्बैंड अच्छे ही होते हैं, बट इनका कुछ अलग सपोर्ट है मेरे लिए। हर चीज़ में मेरे आगे रहते हैं, हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं मुझे। मतलब मेरे को तो लाइफ़ में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मुझे पता है कि पीछे सँभाल लेंगे, है। बस ये मुझे हर आगे की तरफ पुश करते जाते हैं कि तुम करो, तुम करो, तुम करो। तो मतलब कुछ करने की इच्छा और जाग जाती है कि नहीं यार, अगले सोच रहे हैं तो मुझे और आगे बढ़ना है और कुछ करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आगे बढ़ती रहती हूँ, और मेरा बर्थडे यहीं ख़त्म होता है। अब काम पे आ जाते हैं, काम शुरू हो गया था। बर्थडे वाले दिन भी बुकिंग थी, तो मैं ये फर्स्ट बुकिंग थी जो मेरी 20 ऑफ मई को मैंने ये अटेंड की है। ये मेरी फर्स्ट बुकिंग है। और उसके बाद हमारी अर्ली मॉर्निंग, मतलब कि मैं 11 बजे घर पहुँची, उसके बाद 2 बजे फिर से उठ के मैं सैलून पहुँची हूँ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरी ब्राइड थी सुबह के 2 बजे। तो जैसा कि आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, ये मॉर्निंग के 2 बजे की मेरी ब्राइड है। और उसके बाद हम लोग संडे था, सैटरडे को मेरा बर्थडे था, सैटरडे नाइट भी ब्राइड थी, फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग 2 बजे भी ब्राइड थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही थी ईशु भी। और जो फर्स्ट ब्राइड है, मैं उसका नाम भूल गई, सॉरी। और ये तो ईशु मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। और बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्रिटी लग रही थी ये भी। हमने इसका ज़्यादा तो मैं इनके वीडियोस तो बहुत सारे बनाए हो, बट मैं अपना ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने थोड़ा-थोड़ा करके। सो नेक्स्ट ब्राइड मेरी ये जो है, ये संडे को हम लोग 6 ओ क्लॉक घर पहुँचे हैं, फिर संडे को फुल डे हमारा ऑफ था। 4 बजे के बाद हम लोग फिर सैलून पहुँच गए थे। मेरे ये जो ब्राइड है वो दिल्ली से थे। ये एक टीवी एक्ट्रेस हैं, एक्चुअली हमें भी पता नहीं था, हमने भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। और मतलब आप समझ नहीं सकते, अगर इनकी जगह कोई और होता तो उन्होंने इतनी अपनी वो बढ़ानी थी कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। बट हमने इनके मुँह से एक बार भी नहीं मतलब सुना कि ये टीवी एक्ट्रेस हैं, और इतने सेंसिबल और इतने मतलब कि अच्छे, कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें इनके साथ काम करके बहुत, बहुत, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली हम लोग इतने खुश थे, मतलब ऐसे बहुत कम, सारी ब्राइड अच्छी होती है, बट इनका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा बहुत अच्छा रहा, और हमारा भी इनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं बहुत खुश थी इनका मेकअप करके, मतलब कि मज़ा आ गया। जिसको बोलते हैं ना कि इतनी थकावट थी कंटिन्यू, डे बाय डे, अर्ली मॉर्निंग डे,
इवनिंग मतलब ब्राइट, 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 ब्राइट चला हुआ था, बट इनका मतलब जो काम कर मतलब मज़ा आ गया सीधे, मतलब वर्ड्स नहीं है मेरे पास इनका आई ट्रू एक्सप्लेन है ना। करने के लिए। सो इन्होंने हमारे साथ अपना फीडबैक भी शेयर किया है। आप ज़रूर बने रहें हमारे ब्लॉग में और ज़रूर देखें कि इनका फीडबैक हमारे साथ कैसा रहा, और हमारे सैलून में आप लोग भी विज़िट करें। सो हाय मैम। Hi, सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस? it's awesome. Actually, फैशन ब्यूटी वर्ल्ड में आके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने परफेक्ट चॉइस लिया था। सच में मैं बहुत खुश हूँ अपने गेटअप से, जैसा उन्होंने तैयार किया। मतलब मैं आँख बंद करके भी खड़ी हुई थी ना, तो मुझे पूरा भरोसा था एकदम परफेक्ट निकलूंगी। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको भी इनका नेक्स्ट फीडबैक अच्छा क्वेश्चन। लगा होगा, और साथ-साथ हमारा ब्लॉग भी अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।